हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनु भारती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बेसिक अजम्पशंस। इसके लिए मैंने रेफर किया है सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी नोट नंबर 1 से। तो पूरा वीडियो देखिए और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द स्टडी सीरीज एंड वी आर going to start from CMA Inter Study Note 1 Accounts. This topic will be relevant for CMA Inter students plus foundation student. Those who are doing CA foundation students can also watch this video, and who are doing BCom can watch this video, and those who are in 11th standard can also watch this video. Let's start the topic now. The first topic is generally accepted accounting principle. What do you mean by generally accepted accounting principle? Before understanding this, let's understand the meaning of principle. ठीक है, अगर हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लाइफ का एक सिद्धांत है दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। सिमिलरली जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग को एक सिद्धांत फॉलो करना होगा, एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, और दिस प्रिंसिपल को अगर हम लोग एक अच्छे टर्म में बोलें तो उसको बोल सकते हैं गाइडलाइन फॉलो करना होगा, एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। मतलब वी हैव टू गेट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग थ्रू जीपीएस। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? जीपीएस है। मतलब अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग को एक मैप के थ्रू जाना होगा और उस मैप का नाम है जीपीएस। गाइडलाइन, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए हम लोग को जाना है, राइट। एंड ये सब कहाँ पे हम लोग को बताया गया है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। ओके, सो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया है जिसके तहत हम लोग को अपना अकाउंट्स का रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करना है। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? Financial Accounting Standard Boards, or these are called generally accepted accounting principles. For memorizing it, you can learn as GPRS, guidelines, procedures, rules, standards. ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं टू मेमोराइज द कीवर्ड्स। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द बेसिक एजम्पशंस। ठीक है, पहला बेसिक एजम्पशन जो हम लोग को फॉलो करना होता है इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो मेरा बिजनेस है और जिसका ओनर है आर द टू डिफरेंट एंटिटी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Now this businessman has got flat rent. अब ये फ्लैट रेंट जो है वो मान लो 3000 रुपीज़ है। ओके, सो ये जो फ्लैट है हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस ऑल्सो एंड पर्सनल यूज ऑल्सो। ओके, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर 2000 यूज़ हो रहा है और पर्सनल यूज़ के लिए 1000 यूज़ हो रहा है, तो हम लोग फॉर बिजनेस पर्पस द वैलिड अमाउंट ऑफ फ्लैट रेंट दैट हैज़ टू बी debited is 2000 only, because ये जो 1000 है ये तुम्हारा पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है। सो पर्सनल एक्सपेंसेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस expenses, so only 2000 will be recorded from the book. And if we give a simple reading, you'll understand. As per this concept, the business is treated as distinct and separate from the individual who own or manage it. Means the individual and the बिजनेस आर द टू डिफरेंट एंटिटी। हम आते हैं अपने सेकेंड बेसिक एजम्पशन पे, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग मतलब जो चीज़ चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो मतलब गोइंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या हो? कंसर्न यहाँ पे मतलब वो बिजनेस, जो बिजनेस जो चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे। ठीक है, कब तक चलता रहे इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, तो हम लोग मानेंगे इनडेफिनेट पीरियड तक जो चलता ही रहे, जिसका कोई भी इंटेंशन नहीं है ऑफ क्लोजिंग डाउन वेरी सून। ठीक है,
सो उसका मतलब होता है गोइंग कंसर्न। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, ये 2 मिनट में ख़त्म भी हो गया, तो हम लोग अब इसको बुक से रीड कर लेते हैं। The basic principle of this concept is it is assumed for indefinite period, हम लोग ये पढ़ के आए, and is not established with an objective of closing it down. Okay, आप ये बहुत important content है, ये हमने पढ़ लिया, और बाकी just you can give a reading. It's very simple. Like here example is given that it will continue to operate as usual. It will keep getting money from customers, paid creditor, use assets to earn profit in future. Let's come to the third basic assumption, money measurement concept. ये concept क्या बोलता है कि everything which can be expressed in terms of money हम लोग वही record करेंगे. अब इसको हम लोग समझते हैं with the help of an example. For example, a business has cash balance of 1 lakh, that we will record. बट वॉट अबाउट रॉ मटेरियल? क्या हम लोग रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं 1000 kg का? ऐसा होता है कि हमने क्या एक बुक्स में अपना 1000 kg का रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम लोग kg में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ऐसे अगर कोई रॉ मटेरियल हो या कोई यूनिट्स हो, वी हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये हम लोग कैसे करेंगे? 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इनटू रेट ऑफ raw material per unit is 10. So 10,000 rupees of raw material we will record in our book, not 1000 kg of raw material, right? Okay, a business transaction will always be recorded if it is expressed in terms of money. ये पढ़ के आए हैं. The advantage of the concept is that different types of transaction could be recorded as a homogeneous entries with common denominator as money. अगर हम लोग रॉ मटेरियल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है, केजी हो रहा है, फिर रुपीज़ हो रहा है. सो इट्स बेटर टू कम डाउन टू अ कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज़ रुपीज़. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन किया है, द सेम एग्जाम्पल, and rest you can give a reading. Okay, so let's get done with this topic of basic assumption, and this is the last topic, accrual concept. अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एक डायलॉग बताना चाहूँगी, विच इज़ फ्रॉम मिर्ज़ापुर सीज़न 2. दैट इज़ बहुत फेमस हुआ था ये डायलॉग, दैट डैश है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है ये इम्पॉर्टेंट है. सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ये डायलॉग को लेते हुए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैश आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है. मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम लोग को रिकॉर्ड करना है वेदर द कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट. इवेंट इज़ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन हुआ है मतलब रिकॉर्ड कर दो. अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और कैश अभी नहीं मिला है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, राइट? सो हम लोग को वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजैक्शन. नाउ लेट्स गिव अ रीडिंग फ्रॉम द बुक. The accrual concept is based on the recognition of both cash and credit transaction. Okay. When goods are sold on credit, accepted trade practices, the business gets the legal right to claim the money. Okay. उसके बाद यहाँ पे देखिए, when a business procures goods or service with the agreement that the payment will be made at future date, it does not mean the expense should not be recognized. Because an obligation to pay goods or services created, the expense should be recognized. मतलब कैश भी रिकॉग्नाइज करना और क्रेडिट भी रिकॉग्नाइज करना, और इस सिस्टम को बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओके, दैट्स द रैप गाइस. और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो.